अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, मैं कल वाले वीडियो में आप सभी को मैंने जनाब शबनम कमाली के बारे में पढ़ाया और उन्होंने जो हम्द लिखा है, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, उसको अच्छी तरीके से समझाया और पढ़ाने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में मुख्तसर अफ़साना क्या होता है, अफ़साना किसे कहते हैं, आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 यानी मुख्तसर अफ़साना, फिर इंशाअल्लाह अगले वाली वीडियो में जो इस किताब में मौजूद अफ़साना है उसको सरसरी तौर पर और मेन जो पॉइंट होंगे वो सभी पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। मुख्तसर अफ़साना, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मुख्तसर अफ़साना, ये मुख्तसर अफ़साना है क्या, ये कैसी सिन्फ़ है, इसके बारे में आज हम सभी पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मुख्तसर अफ़साना कह रहे हैं कि मुख्तसर अफ़साना उर्दू नसर के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज़ सिन्फ़ है। ये एक ऐसी सिन्फ़ है जो कि उम्र में काफ़ी कम है। अब ये लफ्ज़ जो यहाँ पर लिखा गया कि कम उम्र, मतलब क्या है कि अफ़साना का मतलब होता है कहानी। अफ़साना का मानी क्या होता है? कहानी। और कहानी ही एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद आती है, लेकिन इसके अलावा और जो सिन्फ़ होती है वो या तो किसी को पसंद आए किसी को ना आए, लेकिन मुख्तसर अफ़साना यानी बोले तो कहानी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद आती है और हर कोई इसे बड़े ही गौर से सुनने की कोशिश करते हैं और इसमें चाशनी भी मिलती है, मज़ा भी मिलता है। तो इसीलिए यही एक ऐसी सिन्फ़ है जो कम उम्र में ही हर किसी के दिल में उतर चुकी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मुख्तसर अफ़साना उर्दू नसर की तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज़ सिन्फ़ है, लेकिन इस सिन्फ़ ने अपनी कम उम्री और नौखेज़ी के बावजूद ऐसी फ़न्नी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली है जिससे सरसरी तौर पर गुज़र जाना किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यही एक ऐसी सिन्फ़ है जो कम उम्र में, बोले तो कम दिनों में जिस तरीक़े से उरूज पाया, जिस तरीक़े से लोगों को दिलों में अपनी जगह बनाई, अब इसके अलावा कोई सिन्फ़ अपनी जगह नहीं बना सकती है। ठीक है, ये सिन्फ़ कदम कदम पर फ़िक्र फ़न का ऐसा जलालो जमाल पेश करती है जिससे ज़हन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता है। बिल्कुल सही बात है कि अफ़साना एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर में क्या होता है कि हर जगह जगह पर, कदम कदम बोले तो जगह जगह पर क्या होता है, एक अलग कैफ़ियत नज़र आती है। कहीं पर रोना होता है, कहीं पे हंसना होता है, कहीं पर दिल लगी की बातें होती है। यानी कहानी जो हुआ करती है ना, वो अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड बातें बयान करती है। इसीलिए इस सिन्फ़ को पढ़ने में कहीं पे जलालो जमाल हासिल होता है तो कहीं पर ज़हन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता है। ठीक है, इसके आईने में हमें जहाँ अपने मुल्क, कौम और समाज की तस्वीर नज़र आती है, वहीं हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियों या गम अलम और मुसर्रत व शादमानी की झलकियाँ। ये मुसर्रत व शादमानी मुतरादिफ़ अल्फाज हैं। मुसर्रत का मतलब भी होता है खुशी और शादमानी का मतलब भी होता है खुशी। तो ऐसे अल्फाज अगर कहीं पर आएँ तो याद रख लेंगे कि मुतरादिफ़ अल्फाज कहलाते हैं। और मुतरादिफ़ उसे कहते हैं जो एक जैसा माना रखे, लफ्ज़ तो अलग हो बट माना उसका एक हो, उसे मुतरादिफ़ कहते हैं, जिसको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है हिंदी में। तो अब क्या कहा जा रहा है कि अब मैंने शुरू में आपको बताया कि कहानी एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने के बाद इंसान को बड़ा ही मज़ा आता है। और वो उसमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती है, तो मुल्क, कौम और समाज की तस्वीर नज़र आती है और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियाँ या गम व अलम और मुसर्रत व शादमानी की झलकियाँ भी दिखाई देती है। ठीक है, आगे कहते हैं कि कहा जाता है कि उर्दू में मुख्तसर अफ़साना मगरबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया। बिल्कुल सच बात है कि हमारे मुल्क में जो ये मुख्तसर अफ़साना, यानी मुख्तसर बोले तो छोटा और अफ़साना बोले तो कहानी,
छोटी कहानी, पहले बहुत लंबी लंबी कहानी, दास्तान, नॉवेल, ये सब कहानी बहुत लंबी होती है, किश्तवार चलती थी। लेकिन मुख्तसर अफसाना, क्योंकि किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि वो लंबी कहानी पढ़े, इसीलिए शॉर्ट में ये कहानी का वजूद आया। और इसी मुख्तसर अफसाने की वजह से लोग अपनी सच्चाइयों को जानने की कोशिश करने लगे। तो मुख्तसर अफसाना किसकी देन है? तो मगरबी अदब की देन है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि मुख्तसर अफसाना किसकी देन है, तो आप क्या कहोगे? मगरबी अदब की देन है, याद रख लेना। मगरबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया और बहुत कम अरसे में इसने उर्दू में एक अहम सिनफ की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम कर ली, यानी अपनी पहचान कायम कर ली। ठीक है। और आम लोगों के दरमियान इससे खूब मकबूलियत हासिल हुई, मकबूलियत भी हासिल हुई। अफसाने की मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई हैं। अब यहाँ तक तो आपने अफसाना किस तरह वजूद में आया, अफसाना के अंदर में कौन सी बातें की जाती है, कौन सी बातें की जाती है, वो सभी आपने जाना। अब इनकी कुछ तारीफ़ें हैं, उसे हम देखते हैं। कह रहे कि मुख्तसर अफसाने की बहुत सारी तारीफ़ें की गई है, लेकिन चंद और मुमताज़ तारीफ़ें जो यहाँ हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। एक मुमताज़ मगरबी अदीब का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। अफसाना कैसी कहानी है? जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। ठीक है। आगे किसी ने यह भी कहा है कि अफसाना में बुनियादी शय वहदत तासुर है, और किसी ने यह भी कहा है कि अफसाने के अंदर में बुनियादी शय वहदत तासुर है। बुनियादी शय यानी बुनियादी चीज़ों की वहदत तासुर भी पाई जाती है। अब यहाँ पर यह भी एक खुसूसियत है। अब आपसे ये भी प्रश्न किया जाता है कि वहदत तासुर ये क्या है? तो मुख्तसर अफसाना की एक बुनियादी शय है। ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि अफसाना वहदत तासुर किसका जुज़ है? तो वहदत तासुर किसका जुज़ है? तो अफसाने का जुज़ है, याद रख लेना। बहरहाल अदब और फ़न के माहिरीन ने इसकी जो भी तारीफ़ें बयान की हैं, इन सब के दरमियान एक ख़याल मुश्तरक है कि अफसाना नस्र में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सिनफ है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नकूश या ज़हनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। अब अफसाने, ये खुसूसियत है अफसाने की खुसूसियत क्या है? तो अफसाने की खुसूसियत ये है कि अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नकूश या ज़हनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखें। ठीक है। अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर माहौल की पेशकश बहुत ही नपी तुली और मुतवाज़िन होती है। देखिए, अफसाने के अंदर में क्या होता है कि वाक़यात की तफसील, वाक़या की जमा वाक़यात, यानी कि वाक़यात बोलते हैं, वाक़या बोलते हैं उस चीज़ को या वो कहानी जो कभी गुज़री हो, कभी वाक़ हो, उस बात को जो कभी वाक़ हो उसे वाक़या बोलते हैं। और उसी कोई यानी कि घटना या कोई बात जो गुज़रे हुए वक्त में वाक़ हुआ हो, उसको कलमबंद कर देना और लिखित रूप में लोगों के सामने पेश कर देना, यही वाक़या और यही कहानी है। तो उसके अंदर में क्या होता है, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर माहौल की पेशकश बहुत ही नपी तुली होती है। उलट फेर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही सटीक होना चाहिए। जिस तरीके से किसी कोई माली मोतियों में यानी कि लड़ियों में जो माला पिरोता है, ठीक उसी तरीके से बराबर होना चाहिए, मुतवाज़िन होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही झूल पैदा कर दिया जाए, मुबालगा आराई से काम लिया जाए, तो फिर वो कहानी कहानी नहीं रह जाती है। ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। अब ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ, तो आप क्या कहेंगे? 20वीं सदी की इब्तिदा में, यानी शुरू में। 20वीं सदी के शुरू में क्या हुआ? अफसाने की इब्तिदा हुई, अफसाने की शुरुआत हुई। ठीक है। और इस सिनफ ने तकरीबन अपने 100 साला सफ़र में कई नशीब व फराज देखे हैं। मुफ़िक़ा राय के मुताबिक उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है? तो नसीर और खदीजा। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि उर्दू का पहला अफसाना कौन है, तो आप क्या कहोगे? नसीर और खदीजा, याद रख लेना। और ये कब शाये हुआ? तो 1903 ईस्वी में शाये हुआ। कब हुआ? 1903 ईस्वी। तो आप बात समझ में आ गई, 20वीं सदी की इब्तिदा हुई नहीं हुई। उसके मुसन्निफ राशिदुल खैरी थे। इसके मुसन्निफ कौन थे, राइटर कौन थे? तो राशिदुल खैरी थे। ठीक है।
उसके बाद चंद और सज्जाद हैदर यलदरम के अफसाने सामने आए। इसके बाद किन के अफसाने सामने आए? तो प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के अफसाने सामने आए। ठीक है, कहा जा रहा है कि 1936 ईस्वी में तकरीबन कि 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। अब ये भी प्रश्न हमेशा आता है, सवाल हमेशा आता है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो क्या कहोगे? 1936 ईस्वी में। ये सभी VVI पॉइंट है, याद रख लेना, VVI है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन हर हाल में आएगा, याद रख लेना। अगर तकरीबन कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में। ठीक है, उससे चंद साल कबल अंगारे के नाम से एक मजमुआ शाये हो चुका था, जिसने मौजू और फ़न दोनों एतबार से उर्दू के मुख्तसर अफसाने की तारीख़ में नए तजुर्बों की बुनियाद डाली। और ये मजमुआ आज भी एक संगमील की हैसियत रखता है। देखिए, 1903 ईस्वी में क्या शाये हुआ? नसीर और खदीजा, और यही पहला अफसाना है। ठीक है, और इसके मुसन्निफ़ राशिदुल खैरी हुए। ठीक है, और तरक्की पसंद तहरीक कब शुरू हुई? तो 1936 ईस्वी में। ठीक है, इससे चंद साल कबल कौन सा शाये हुआ था? तो अंगारे के नाम से। किस नाम से? अंगारे के नाम से एक मजमुआ शाये हो चुका था, जिसने मौजू और फ़न दोनों एतबार से उर्दू के मुख्तसर अफसाने की तारीख़ में नए तजुर्बों की बुनियाद डाली। ठीक है, और ये मजमुआ आज भी एक संगमील की हैसियत रखता है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि 1960 ईस्वी में की दिहाई में जदीद अफसाना निगारों की एक नई नस्ल उभर कर सामने आई, जिसने हकीकत निगारी से इन्हिराफ किया। अब 1960, देखिए कहाँ 1903 ईस्वी और कहाँ 1960, यानी कि लगभग 57 साल के बाद की बात है कि 1960 की दहाई में जदीद अफसाने निगारों की एक नई नस्ल उभर कर सामने आई, जिसने, जदीद अफसाना निगार बोलते हैं नए अफसाना निगार को, याद रखिएगा, हाँ, हकीकत निगारी से इन्हिराफ किया और अफसाने में अलामत, इस्तिआरा, तमसील और तजरीद की आमेज़श करके उर्दू के अफसाने के उफ़क़ मज़ीद वसी किया। इस ओहद के अफसाने निगारों में इंतज़ार हुसैन, अब इस ओहद के अफसाने निगारों में कौन कौन है? थे इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, बलराज कोमल, गयास अहमद गद्दी और कलाम हैदरी वग़ैरह बहुत अहम है। ठीक है, उर्दू अफसाना की तारीख़ में मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम, सादत हसन मंटू, राजिंदर सिंह बेरी, इस्मत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, सुहेल अज़ीमाबादी, अख्तर औरैनवी, राम लाल, शकीला अख्तर और जोगिंदर पाल की खिदमात को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। तो अब ये जो जितने भी अफसाना निगार हैं, इस अफसाना निगारों के नाम को आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि कम से कम 2-3 नंबर का ये भी सवाल पूछा जाता है कि चंद अफसाना निगारों के नाम बताएं। तो आपको अफसाना निगारों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। अब इंशाल्लाह अगले वाली वीडियो में हम आपको जो आपके निसाब में मौजूद अफसाना जो है उसको हम पढ़ाएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।